प्रबुद्ध होने का अर्थ उपलब्धियों की आकांक्षाओं से मुक्त हो जाना है, परम आनंद में डूब जाना है, कुछ होने का भाव मिट जाना है और स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में महसूस करना है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय श्रीलंका यात्रा संपन्न। यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा पहुंचे और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायका के साथ संयुक्त रूप से महो ओमान थाई रेलवे लाइन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का किया उद्घाटन। कहा, समुद्र के ऊपर बना ये रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ने का परिचायक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर। 2.5 दशक के बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति कर रहा है पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा। दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। एआई रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच संतुलन आवश्यक, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार लिखित पुस्तक एआई ऑन ट्रायल का विमोचन करते समय प्रकट किए विचार। अंतर संसदीय संघ का 150वां शिखर सम्मेलन ताशकंद में शुरू। शिखर सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारतीय संविधान में सभी की प्रगति की भावना पर दिया गया है जोर। अंतर संसदीय संघ का 150वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ताशकंद में 150वें आईपीयू शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। अंतर संसदीय संघ आईपीयू का 150वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस शिखर सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वैश्विक संसदीय सहयोग के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने वाले आईपीयू की ऐतिहासिक 150वीं असेंबली में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान मानते हुए समान अवसर प्रदान करने तथा वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोग को मुख्य धारा से जोड़ने की भावना प्रधान है। आईपीयू की इस असेंबली के लिए चुना गया विषय भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन में बसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान मानने, उन्हें समान अवसर प्रदान करने तथा वंचित और पिछड़े लोगों को प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने की भावना प्रधान है। भारत की संसद ने हाल ही के वर्षों में ऐसे अनेक विधेयक पारित किए हैं जो सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा तथा सभी वर्गों के समावेशन को बढ़ावा देते हैं। हमारी संसद ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसे विधान बनाकर देश में सभी वर्गों के हितों को संरक्षित करने के प्रभावी उपाय किए हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए नए श्रम कानून एवं संहिता बनाई है। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में प्रतिस्थापित कर
हमने न्याय की प्राथमिकता को स्थापित किया है। भारत की संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती हैं। ये सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जन कल्याण से जुड़ी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करती है तथा उसके बेहतर एग्जीक्यूशन के लिए सुझाव देती है तथा अनुदानों की मांगों की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा भी करती है। भारत की संसद ने हाल ही के वर्षों में ऐसे अनेक विधेयक पारित किए हैं जो सामाजिक न्याय और सुरक्षा तथा सभी वर्गों के समावेशन को बढ़ावा देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। एक्सीलेंसी, आज भारत इनोवेशन में, एआई में, स्टार्टअप में, अंतरिक्ष, रक्षा प्रौद्योगिक, आईटी तथा फिनटेक, फार्मा आदि क्षेत्रों में विश्व में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत भारत की आर्थिक रूप से निचली 40% जनसंख्या के लगभग 550 मिलियन लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। एक्सीलेंसी, मुझे विश्वास है कि इस महासभा में हम सभी सामाजिक न्याय एवं विकास के क्षेत्र में विश्व भर के संसदों के आपस में इनोवेशन से, बेस्ट प्रैक्टिसेस से एवं एक्सपीरियंस शेयरिंग से गहन महत्वपूर्ण विचार विमर्श के साथ इस समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि आज ताशकंद में वियतनाम की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष महामहिम त्रान थान मान से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत और वियतनाम के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मधुर द्विपक्षीय संबंधों तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पृष्ठभूमि में आपसी हितों के कई मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण रखे गए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ दोनों देश सतत आर्थिक और राष्ट्रीय विकास की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय थाईलैंड यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस अवसर पर उन्होंने थाईलैंड के राजा, रानी, प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री को भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीकात्मक उपहार भेंट किए।